तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है आरुष और आप लोग मुझे देख रहे हैं मेंटर 36 के चैनल पे। मैं लेके आया हूँ फिर से कुछ नए क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फर्स्ट, आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो को इतना सपोर्ट करा। आज हम करेंगे मॉक नंबर 2, मॉक टेस्ट नंबर 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगेन यहाँ पे हमारे पास 15 क्वेश्चन है, तो एक बार इसको सॉल्व करते हैं मैथ्स के। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क अलॉन इन 10 डे। ठीक है, 10 दिन में जो ए है वो किसी काम को करता है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, वो काम स्टार्ट करता है अकेले और 4 दिन तक उस काम को करता है। ठीक है, मतलब 10, वो टोटल किसी भी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन उसने करा कितने दिन है, सिर्फ 4 दिन करा हुआ है। ओके, आगे पढ़ते हैं। बी वर्क्स अलॉन फॉर 9 डेज। ठीक है, उसके बाद जब उसने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, उसके बाद जो बी है वो 9 दिन में उस काम को कंप्लीट करता है। तो हमें बताना है कि ए और बी दोनों अगर मिलके उस काम को करते हैं तो वो कितना टाइम लगता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, एक बार स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम नॉर्मली किसी क्वेश्चन को करते हैं तो उसमें दोनों में दिया हुआ होता है कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी किसी काम को इतने दिन में कंप्लीट कर लेता है, लेकिन इसमें ये नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो बेसिकली इसमें टाइम का वो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो निकालना होगा हमें। पहले टाइम का अगर हम रेशियो निकाल लेंगे तो उसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एक बार देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, हमें पता है हम कुछ ऐसा करते हैं। ठीक है, अब उसने ये बोला हुआ है कि वो 4 दिन काम करता है। ठीक है, उसने 4 दिन काम कर लिया। ठीक है, बाकी बचा हुआ काम अगर ए करता तो कितने दिन में करता, मतलब 10 दिन में वो किसी काम को कंप्लीट कर देता, 4 दिन उसने कर लिया है, तो बचा हुआ काम ये कितने दिन में अगर ए करता तो कितने दिन में करता, 6 दिन में कर देता। 6 दिन में वो उस काम को कंप्लीट करता। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं बी की, बी ने वही काम कितने दिन में करा, 9 दिन में। ठीक है, मींस जो ए काम 6 दिन में करता वो इसने 9 दिन तक खींचा। ठीक है, अब ये हमारा आ गया टाइम का रेशियो। ये हमारा एफिशिएंसी नहीं है, टाइम का रेशियो है। तो एक बार इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो टाइम का जो रेशियो आ गया वो आया 2:3 का। ठीक है, अब अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं, ठीक है, क्योंकि जो टाइम होता है वो एफिशिएंसी का इन्वर्स होता है, तो अगर मैं उसको इन्वर्स कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी ए और बी की, मींस 3:2। सिंपल, मैंने कुछ नहीं करा, बस टाइम का रेशियो निकाल के उसको सॉल्व करा और फिर उसको इन्वर्स कर दिया, तो ये आ गया हमारी एफिशिएंसी। अब अगर मैं ए की एफिशिएंसी यहाँ पे लिखूँ तो ये होगी 3 और बी की कितनी होगी, 2। अगर यहाँ पे मैं बी भी लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये 2 हो गया। अब देखो क्या है, अब हमें टोटल काम यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 3 है। ए किसी काम को मतलब जो एक यूनिट काम है वो कितना करता है, 3 यूनिट काम करता है एक दिन में। ठीक है, टोटल दिन वो 30 दिन लगाता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल काम आ गया 30। तो अब इसको हटाते हैं एक बार। अब क्योंकि हमारे पास एफिशिएंसी है तो मेरे लिए क्वेश्चन इजी है। ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता हूं इसके थ्रू। ठीक है, अगर आपके पास ये दोनों चीज आ गई तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ये क्वेश्चन करने से रोक नहीं सकती। ठीक है, तो अब क्या उसने बता रखा है कि जो ए है उसने क्या करा, 4 दिन में काम करा। ठीक है, हमें ये क्या बताना है, 1 मिनट, हमें वो तो बताना ही नहीं है, हमें डायरेक्टली ये बताना है कि अगर ए और बी दोनों मिलके उस काम को करते तो कितने दिन में करते। तो दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पे आ गई, टोटल काम आ गया 30 हमारे पास, तो इन दोनों को ऐड करके इससे डिवाइड कर देंगे, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, मीन्स 3 + 2 = 5। ये दोनों की एफिशिएंसी हो गई। टोटल काम है 30, तो 30 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 6 जा 30, तो हमारे पास डेज कितने आ गए, 6 डेज। मतलब अगर ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे तो ये इस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 3 मींस 6 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट व्हाट रेट, इन परसेंटेज हमें बताना है। ठीक है, मतलब वही दर बताना है हमें कि सम ऑफ मनी क्या हो जाए, डबल हो जाए इटसेल्फ इन 25 ईयर्स। मतलब जो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, सपोज करो आपने एक अमाउंट लिया हुआ है, ठीक है, एक अमाउंट किसी को दिया हुआ है, वो किसी सिंपल इंटरेस्ट पे दिया होगा,
ठीक है, वो चाहता है कि वो 25 साल में वो दुगना हो जाए, तो वो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा। तो बेसिकली अगर वो उसको डबल करना चाहता है, मींस क्या होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा और जो प्रिंसिपल होगा वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी वो दुगना हो पाएगा। क्योंकि जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा अमाउंट होता है। ठीक है, अगर मेरे को इसको 2 टाइम्स करना है इसके, ठीक है, मतलब यही होगा, ये हमें दुगना करना है प्रिंसिपल के। ठीक है, तो जब P प्लस पी होगा तभी तो होगा ये, है ना। मतलब अगर मैं यहाँ पे भी P प्लस पी कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा, जो अमाउंट हो जाएगा वो 2P हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस वाले केस में होना क्या चाहिए, ये जो डबल लिखा हुआ है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको इक्वल कर देंगे हम P के, मतलब प्रिंसिपल के। ठीक है, एक बार करके देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको कई सारे दिखेंगे, बहुत सिंपल होते हैं। जो भी यहाँ पे अगर डबल लिखा हो तो P इक्वल टू पी हो जाएगा, ऐसा इक्वल टू P हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 टाइम्स लिखा हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो SI होगा वो क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 टाइम्स लिखा हो तो क्या हो जाएगा, SI क्या हो जाएगा, 3P हो जाएगा। मीन्स -1 कर देंगे हम, बस यही करना है और कुछ नहीं। तो एक बार करते हैं। अब मेरे को पता है कि हमें रेट निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं कि जो SI है वो क्या होता है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100। ये हमारे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, R को निकाल सकते हैं। बेसिकली ये निकालने के लिए बोला हुआ है। तो जैसे मैंने बताया कि SI क्या होगा, P के बराबर होगा, तो P इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। टाइम हमारे पास दिया हुआ है 25 साल। ठीक है, तो ये 25 साल हो गया, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों P इक्वल है तो इसको हम सिंपली यहाँ से काट सकते हैं, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आएंगे तो 25 4 जा 100 हो जाता है, तो ये भी कट गया। अब ये यहाँ पे डिवाइड का इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 4 1 जा 4, तो कितना आ गया, R इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये हमारा परसेंटेज में ही होता है, जो हमारा जो रेट होता है वो परसेंटेज में ही आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस आपको उस वाले क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि जितना भी वो 2 टाइम्स बोले, ट्रिपल बोले, 4 टाइम्स बोले, बस आपको उसको एक हटा के मतलब P कर देना है ना, मतलब 3P कर देना है, 4P कर देना है, वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अलकाज मंथली सैलरी इज 25% मोर देन भावना। ठीक है, अलका की कुछ सैलरी होगी जो कि क्या है, 25% ज़्यादा है भावना से। ठीक है, तो मतलब अगर भावना की मैं X करूं, ठीक है, ये अगर इसकी सैलरी X है तो ये जो अलका होगी इसकी क्या होगी, X प्लस, मतलब ये तो होगी, इसी में क्या होगा, 25% और ऐड हो जाएगा, मतलब 25% और हो जाएगा। किसका, इसी का, X का, है ना, करेक्ट, ऐसा कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसमें बता रखा है, नेक्स्ट जो हो रखा है वो है कि भावना की जो सैलरी है वो 8% मोर है चंपा से। ठीक है, तो अगर मैं चंपा को अगर Y मानूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Y प्लस 8% ऑफ Y। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हमने 100 लिख दिया तो हम परसेंटेज नहीं लगा सकते, तो 8 डिवाइडेड बाय 100 ऐसा कुछ हो जाएगा। और हमें दिया हुआ है कि जो चंपा की जो सैलरी है वो कितनी है, 15,000 है। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन जो है रिवर्स से करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, तो रिवर्स से एक बार करके देखते हैं। 8% ज़्यादा है, मतलब क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वाली क्लास में बताया था, जब परसेंटेज ज़्यादा हो तो हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम 108 कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम 15,000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं बस इतना कर दूंगा, मेरा क्या आ जाएगा, भावना की सैलरी आ जाएगी, भावना की सैलरी आ जाएगी। फिर बता रखा है, तो ये हो गया बेसिकली हमारे भावना की सैलरी हो गई। ठीक है, ये भावना की सैलरी है। अब बताया हुआ है कि जो अलका की सैलरी है वो इस वाली सैलरी का 25% है। ठीक है, मतलब 25% और ज़्यादा है। तो अगर इसी में अगर मैं ये, क्योंकि हमारा
भावना का आ गया। अब इसी में 108 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 15,000 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं 125 से, ठीक है, डिवाइड बाय 100, तो हमारा क्या आ जाएगा, अलका की सैलरी आ जाएगी। तो यही पूछा होगा शायद। देन व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ अलका, करेक्ट। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एक बार करके देखते हैं। 2 0 ये रे, 2 0 ये रहा, 25 4 जा 25 5 जा 125 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 पे, ऐसा कुछ कट जाएगा। 4 को और इसको करते हैं तो 4 1 जा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 2 रह गया, 28 कितने पे आ जाएगा, 7 पे, तो ये हो जाएगा 27। तो 27 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई बाय 5, ये अगर कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एक बार करते हैं इसको। तो 150 को पहले 150 को जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 15 को हम क्या करते हैं, 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, या 27 को 15 से कर लेते हैं, कुछ भी कर लो, वाइस वर्सा। 5 7 जा 35, तो 3 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 13 हो जाएगा, एक है 27 ही आ जाएगा, 5 10 1 3 4, ठीक है, ये हो जाएगा कुछ। अब इसमें हमें क्या करना है, 5 से और मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 0 0 5 5 25 2 5 0 0 2, 250 कहीं है, हाँ करेक्ट, ये आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, 5 4 जा 20, ठीक है, तो ये आ गई हमारी अलका की सैलरी, करेक्ट। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। काफ़ी सिंपल है, इसी तरीके से करना है। आप अगर इसको लॉन्ग फॉर्मेट में करना चाहो तो ये कुछ वैसा ही हो जाएगा। समझाने के लिए बस समझ लेते हैं इसको, ये हुआ कैसे। पहले मैंने क्या करा, 15,000 में 8% और ऐड कर दिए, ठीक है, तो 15,000 में 8% और ऐड कर दिए मैंने, ठीक है, ये कुछ ऐसा करा था। तब जाके किसकी आई थी, भावना की सैलरी आई थी, ठीक है, क्योंकि भावना की जो सैलरी थी वो क्या थी, चंपा की सैलरी का 8% ज़्यादा था। तो ये करा, तो यहाँ से ये आया था 15,000, ये हो गया 1 प्लस में 8 डिवाइडेड बाय 100, ऐसा कुछ हो गया था। तो ये 15,000 यहाँ से आ गया था 108, ठीक है। अब ये वाली जो सैलरी आई थी इसमें 25% और ऐड करना है, ठीक है, तो इसका फिर से ऐसे ही कॉमन निकालेंगे तो वो कुछ वैसे ही बन जाएगा कि 15,000 मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय 125, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा, अलका की क्या हो जाएगी, 15,000, ये जो अमाउंट है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, इसका ही वो और ऐड हो जाएगा, मतलब 15,000 108 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ये हो गया, और इसका 25% कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अगेन जब हम कॉमन निकालेंगे तो ये पूरा कॉमन आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 15,000 108, ये हमने कॉमन निकाल लिया, तो बचेगा क्या, 1 प्लस में 125, 1 प्लस में 25, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 125 डिवाइडेड बाय 100, तो वही इक्वेशन आ गई। तो बेसिकली इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहीं पे 108 और 125 करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीरेंद्र बॉट एन आर्टिकल फॉर, इतने रुपए का उसने खरीदा, 318 रुपए का उसने खरीदा, और उसने रूपाली को बेच दिया, ठीक है। 318 रुपए का वीरेंद्र ने कोई सामान खरीदा, 318 रुपए का रूपाली को बेच दिया, जिसमें क्या हुआ, उसको लॉस हुआ 12% का, ठीक है, 12% का उसको लॉस भी हो चुका है। फिर उसने क्या करा, जो अमाउंट आया, ठीक है, 12% लॉस होने के बाद जो अमाउंट आया उससे उसने एक और चीज खरीदी, एक नया आर्टिकल खरीदा, और क्या करा, उसको 50% प्रॉफिट में बेच दिया, ठीक है। एक अमाउंट आया, उसको 50% प्रॉफिट में उसने फिर से बेच दिया। तो अब हमें बेसिकली बताना है कि वो जो प्रॉफिट आया टोटल इसके ऊपर 318 के ऊपर कितना आया, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये करना है, एक बार करके देखते हैं। पहले हम निकालते हैं उसका सीपी निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे तो हमारा इजी हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे 318 है,
ठीक है, 12% के लॉस पे बेचा, तो मतलब वो जो अगर हमें अमाउंट निकालना है वो एग्जैक्टली जो अमाउंट है कि कितने अमाउंट पे बेचा, तो वो कैसे आएगा, हम इसको 88 कर देंगे। ठीक है, इसको डायरेक्टली 88 कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या अमाउंट आ जाएगा, ये हुआ कैसे, एक बार फिर से फटाफट समझते हैं। मतलब बेसिकली अगर मैं 318 में से 318 का 12% माइनस कर दूं, तो ठीक है, तो हमारा सीपी आ जाएगा। जैसे 318 है, 318 में से हमें माइनस करना है 318 का ही 12%, का ही 12%। ठीक है, यही हमें करना है, ऐसा ही कुछ है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसमें से अगर हम 318 कॉमन निकाल लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। 318 हमने कॉमन निकाला तो ये 1 माइनस 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो हम इतनी मेहनत करने के बजाय हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 318 का हम 88% निकाल लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो एक बार फटाफट निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो 318 मल्टीप्लाई बाय 88, फिर मैं क्या कर लूँगा, जस्ट 2 पॉइंट डेसिमल लगा दूंगा। 8 8 जा 64, 6 हो जाएगा, 8 1 जा 8, 14 हो जाएगा, 8 3 जा 24, 25 हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया। सेम आंसर इसमें भी आ जाएगा, 4 4 5 2, ऐसा कुछ आ जाएगा इसमें भी। करते हैं इसको ऐड, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो ये एक अमाउंट आ गया। ठीक है, ये इसकी क्या आ गई, सीपी आ गई। 100 यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि डिवाइड करना है, तो यहाँ पे डेसिमल भी आ जाएगा। तो सीपी हमारी क्या हो जाएगी, 279.84, ये हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, उसको इतने रुपए मिले हैं। ठीक है, इतने रुपए उसके पास है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके 50% और हम निकालेंगे, क्योंकि उसने फिर से एक आर्टिकल खरीदा है इस वाले अमाउंट से। उसने एक फिर से एक आर्टिकल खरीदा है जो कि उसने कितने मतलब 50% प्रॉफिट में बेचा है। तो वही हम करेंगे फिर से, इसमें हम 150 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा अमाउंट था। तो एक बार निकालते हैं, 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, अब इसको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, 279.84। ये थोड़ा सा इजी होता है मल्टीप्लाई करना, इसलिए मैं कर रहा हूँ डिवाइड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये निकालते हैं हम, 5 4 जा 20, 2 आ जाएगा, 5 8 जा 40, 42 हो जाएगा, 42। तो यहाँ पे 42 हो जाएगा ना। 279.84 डिवाइडेड बाय 15 है, 5 4 जो 20, 2 हो जाएगा, 5 8 जो 40, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा, डेसिमल है। 5 9 जा 45, 45 और 49, 35 39, 3, 5 2 जा 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 10 और 3 15 हो जाएगा, और 10 और 3 13 हो जाएगा, सॉरी 13 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। फिर हमें क्या करना है, 1 से करना है, तो ये हो जाएगा 4 8 9 7 2, ये आ गया। अब इसको ऐड करते हैं, 6 8 9 और 8 17, 18 19, 10 11 3 4, ये कुछ आ गया हमारे पास। 2 के बाद डेसिमल इसमें पहले से था, 1 0 और बढ़ गया, तो मतलब 3 के बाद आ जाएगा। तो इसका जो टोटल अमाउंट इसको मिला है वो मिला है इतना। ठीक है, 419.76 मीन्स 419.76, ये कुछ उसको अमाउंट मिला है। पहले अमाउंट था उसके पास ये, अब उसके पास आ गया ये अमाउंट। अब इसका हमें सिंपली प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो एक बार इसको माइनस करते हैं 318 से, तो कितना आ जाएगा, 7 6 ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 101.76 आ गया इसके पास अमाउंट, जो कि क्या है, इसका प्रॉफिट का है। इतना उसने अमाउंट में प्रॉफिट कमाया, लेकिन हमें निकालना है परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो अब किस पे इसने प्रॉफिट करा है, 318 रुपए पे इसने प्रॉफिट करा है। ठीक है, तो 318 रुपए का निकालना है हमें, डिवाइडेड बाय 100। इसको जब सॉल्व कर लोगे
ठीक है, तो एक बार करते हैं तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो एक बार निकालते हैं इसको, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी ये। आंसर से ही डायरेक्ट निकालते हैं, है ना, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंड में 2 है, 32 है। ठीक है, और मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है 8 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। करेक्ट। तो इसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 32 से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस साइड दिखाई दे रहा है, करेक्ट। 32 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 2 जा 16, 2 1 जो 2 और 3, ये हो जाएगा 6, 8 3 जा 24, तो ये हो जाएगा 4, 2 3 1 जा 3, ये 5 हो जाएगा, और 3 3 जा 9, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। 6 7 11 और 10, तो ये आ गया हमारा एग्जैक्टली अमाउंट 101। तो अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल वगैरह सब हटाने के बाद, तो ये आ गया हमारा 32%। तो बेसिकली जब आपको ऐसा लगे डिवाइड बहुत बड़ा नंबर है, तो आप आंसर में देखो किस आंसर में हमारे पास वो एग्जैक्ट अमाउंट आने के चांसेस है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 8 था, तो मैं सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई करता तो एंड में क्या आता, 6 आ सकता था। ठीक है, बाकी अगर 5 से करता तो 8 5 जो 40, 0 आता, 8 3 जो 24, 4 आता, 1 पे 8 आता, बस 2 था, इसलिए मैंने डायरेक्टली 32 से मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर लिया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 32%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन whose रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट इसकी दे रखी है, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी में अगर मैं जो सर्कल होता है, जैसे कोन होता है, ठीक है, ये मेरे पास कोन हो गया, नीचे एक सर्कल हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, ये बॉटम को हटा के, ठीक है, वो जो सिर्फ जो दीवार होती है उसका अगर एरिया निकाल लूँ तो उसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, उसमें ये एक्सक्लूड होता है। ठीक है, तो इसको एक्सक्लूड करके निकालेंगे। तो सिर्फ इसका एरिया निकालने के लिए जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। ठीक है, तो अगर मैं पाई आर एल करूंगा तो क्या आ जाएगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। और फिर नीचे क्योंकि एक सर्कल है, ठीक है, उसमें अगर मैं पाई आर स्क्वायर भी ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, क्योंकि अब मैंने ये भी निकाल लिया है और ये भी मैंने निकाल लिया है। तो कुछ इस तरीके से करेंगे। फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है टोटल सरफेस एरिया का। जैसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, इसी में अगर मैं पाई आर स्क्वायर जोड़ूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, अगर वो जो फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर रखा है वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, जैसे इसमें ये कॉमन निकाल लिया मैंने, पाई आर कॉमन हो गया, तो ये क्या बचा, एल प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर था, एक निकाल लिया तो एक बचा। तो आप जो फॉर्मूला याद करते होगे वो कुछ ऐसा करते होगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आपको फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप उसी समय उसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, पाई आर एल। ठीक है, तो पाई हमारा हो गया 22/7, क्योंकि इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है। अगर इसमें कहीं पे मेंशन होता 3.14 यूज़ करना है तो आप वो वाला यूज़ करते। तो यहाँ पे मेरे पास नहीं है ऐसा कुछ, तो मैंने यही यूज़ कर रखा है। तो ये 22/7 हो गया। आर हमारा क्या है, 21, आर 21 है, तो डायरेक्ट आंसर आएगा, डेसिमल आने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि वो तो कट ही जाएगा और बाकी मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्लैंट हाइट हमारे पास कितनी है, 36। तो बेसिकली मैं अगर इसको सॉल्व कर लूँगा तो ये मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। तो 7 3 जा 21। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 2 जा 6। पहले क्या कर लेते हैं, 2 डिजिट वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इजी हो जाएगा। तो 36 22 12 1 6 7 6 36 है, तो यही 72 ही होगा। 2 7 6 13 और ये 8, ये आ गया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 ये कितना हो जाएगा, 7, 3 8 जा 24 होता है ना। तो 8 3 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से,
तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 24, 3 8 जा 24। तो ये आंसर तो नहीं आ रहा कहीं, हमने वैल्यूज सही लिखी हुई है। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हुई है इसमें, कुछ गलत हुआ है, एक बार फिर से करते हैं। ये रेडियस ही है, हाँ ये रेडियस है और ये स्लेंट हाइट है, तो ये हो जाएगा पाई, ये 21 जो है 3 से कट जाएगा, ये सही तो है, इसमें गलत कैसे, अच्छा ये 3 है ना, अच्छा 22 था, रुक गया, तो 36 22, 6 2 जा 12, 6 और 7 ये यही आएगा, ये तो सही आ रहा है हमारा। अच्छा मैंने 13 कर दिया था, 2 9, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया था, 8 नहीं है ये 7 ही है, तो 792 आ जाएगा ये। 792 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारा करेक्ट आंसर आना चाहिए। 3 2 जा 6, 9 3 जा 27, तो 7 आ गया, 2 हो गया, ये हो गया 3 7 जा 21 हो गया, ये 23 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 2376, तो या तो ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में ही कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, सेम है, ठीक है। अब मैं क्या निकाल लूँगा, यहाँ तक समझ में आ गया, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। ये हमारा ये आ गया। अब इसमें अगर मैं पाई आर स्क्वायर ऐड कर दूँ, ठीक है, जो सर्कल का जो एरिया था उसको भी ऐड कर दूँ, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, निकाल लेते हैं एक बार, 22/7 है, 21 मल्टीप्लाई बाय 21 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, 21 हमारा रेडियस है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 22 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 22 और ये हो गया 44, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा, ये 264 ये हो जाएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको उसमें ऐड कर देंगे, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 1 हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 13, तो ये वाला आ गया हमारा, वो जो बॉटम था, जो सर्कल था, उसका एरिया आ गया। मींस जो हमने पहले निकाला था वो ये वाला एरिया निकाला था, अब हमने क्या निकाला, ये वाला एरिया निकाला। अब इन दोनों का ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, जो कि आंसर इसमें या इसमें से ही कोई सा होगा। तो एक बार करते हैं, पहले था हमारे पास 2376 कर्व सरफेस एरिया, और ये हो गया हमारा सर्कल का एरिया, ऐड करते हैं तो ये 12 हो जाएगा, 15 और ये 16 हो जाएगा। तो इसमें 62 है, इसमें 52 है, मींस कि आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, थर्ड वाला। तो थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ p इज अ प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 2p माइनस 1 इज अ स्क्वायर नंबर, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p आउट ऑफ ये, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, p की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, ठीक है, और वो जो नंबर आएगा, ठीक है, ये वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसका रूट होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो एक बार करते हैं, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ये नंबर को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें मैं 61 डालता हूँ, सबसे पहले 61 डालता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय p की वैल्यू क्या रखी है मैंने, 61 रखी है, ठीक है, 61 आ गया, और वहाँ पे क्या है, -1, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, ये 12 आ गया, 121, लो भाई, पहले बार में ही आंसर आ गया, जो हमारा फर्स्ट है वही करेक्ट है। 121 जो आ गया वो क्या है, 11 का स्क्वायर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्टली आंसर से ही क्या निकाल सकते हो, मतलब ऑप्शन से ही इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये आ गया हमारा आंसर 11, मीन्स 61 उसका करेक्ट आंसर था। ABC 3 लोग हैं, उन्होंने अपना एक किसी बिजनेस में उन्होंने इन्वेस्ट करा है, A ने इतना इन्वेस्ट करा है, B ने इतना करा है, C ने इतना करा है, तो ये इन्वेस्टमेंट है, इनका रेशियो निकाल लेंगे, सिंपल, इस वाले क्वेश्चन में यही होता है बेसिकली। ये हमने कर लिया, फिर अब हमें क्या निकालना है, 3 साल तक उन्होंने इन्वेस्ट करा है, 30 लाख टोटल अमाउंट हो गया है,
ठीक है, तो उनका बी का हमें क्या निकालना है, हाफ प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ ज़रूर लेना कि यहाँ पे ये हाफ लिखा हुआ है। कई बार हम क्या निकाल लेते हैं, बी का डायरेक्ट जो अमाउंट आ जाएगा वही हम निकाल लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना हमें। ठीक है, सिर्फ बी का हाफ साल का निकालना है, आधे साल का निकालना है। ठीक है, तो एक बार करते हैं। ये हमारे पास अमाउंट है, इन तीनों को ऐड कर देंगे, 8.5 इन तीनों को ऐड करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो आंसर आ जाएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर देंगे बस। तो 6 5 11 और 9 20 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 8 2 10 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 30 हो जाएगा, ये तो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, बी के शेयर के साथ, तो बी का कितना है, 13.6 है, और ये जो अमाउंट आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। ये बेसिकली इसका हम रेशियो निकाल लेंगे तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम कर लेते हैं, फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, हाफ निकालना है तो इसको हम हाफ कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेशन करते हैं पूरी। यहाँ से ये 0 हटाया, 10 आएगा, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं क्योंकि ये 6 है और यहाँ पे 4 है, तो अगर मैं इसको 4 से चेक कर सकता हूँ कि अगर ये 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पूरा अमाउंट आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा अमाउंट है, एक में बस डेसिमल है, तो एक बार करके देखते हैं इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो चांसेस ये है कि वो आ जाएगा 16 4 12 और 30। ठीक है, तो ये पूरा कट जाएगा, 13 34 4 जा 136 होता है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 6 लाख। तो अगर 6 लाख हमारे आंसर में है तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये थर्ड नंबर आप देख रहे हो, ये हमारा 6 लाख है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 लाख। सिंपल है, अगर आप इसका रेशियो निकाल के करना चाहो वो भी कर सकते हो, डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। कोशिश करना जस्ट आंसर में ये मतलब टोटल मतलब ज़्यादा नंबर हो, डेसिमल इतना ज़्यादा ना हो, तो उसमें डायरेक्टली करना, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होगा कि वो पूरा का पूरा ही कट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए शॉपकीपर बाइज 80 बुक्स, ठीक है, फॉर द मार्क प्राइस ऑफ 70 बुक्स। ठीक है, एक दुकानदार है, उसने 80 किताबें खरीदी है, मार्क मतलब उसको 76 जो 76 रुपये का जो मार्क प्राइस होता उस पर उसको कितने पे मिल गया, 80 बुक मिल गए। ठीक है, जितने में वो 76 खरीदता उतने में उसको 80 बुक मिल गए। ठीक है, ही सेल्स देम गिविंग 1% ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, उसने बेसिकली करा क्या है, उसने ये किताबें खरीदी, मतलब जितने में वो 76 बुक्स खरीदता उतने में उसने 80 बुक्स खरीद लिए। अब उसके बाद क्या हुआ, 80 बुक्स को उसने 1% का डिस्काउंट डाल के लोगों को बेच दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो हमें निकालना है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। अब उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं, काफ़ी इजी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी हो 1 रुपये मान लेना। ठीक है, जैसे मान के चलो उसका जो मार्क प्राइस था वो क्या हो गया, 1 रुपये आ गया। ठीक है, तो अब उसने क्या करा, 76 रुपये में मतलब 76 रुपये में उसने कितनी बुक खरीदी, 80 बुक खरीदी। ठीक है, 76 रुपीज़ में उसने कितनी बुक खरीदी, 80 बुक खरीदी। अब उसने क्या करा, ये जो 80 बुक्स है, ठीक है, उसको 1% पे करके, ठीक है, मतलब इसको सबसे पहले उसने मार्केट प्राइस पे बेचा। ठीक है, तो मतलब 80 बुक्स का होना चाहिए था 80 रुपये, ये 80 रुपये होना चाहिए था, क्योंकि मार्केट जो एमपी है मार्क प्राइस है वो कितना है, 1 रुपये हमने मान लिया है। ठीक है, तो वो 80 रुपये का होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन उसने कितने पे बेचा, 1% डिस्काउंट पे बेचा। तो इसका अगर हम 99 ये निकाल ले तो डायरेक्ट अमाउंट निकल जाएगा हमारा। ठीक है, 99% निकाल लेंगे इसका
तो हमारा क्या हो जाएगा, वो अमाउंट आ जाएगा कि कितने परसेंट पे उसने, कितने प्रॉफिट में उसने बेचा। तो 1 0 से 1 0 गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 72, 72 और ये कितना हो जाएगा 72 और 7 79 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको जो कॉस्ट मिली है वो कितनी मिली है, इतनी मिली है। ठीक है, उसने कितने पे खरीदा था, 76 पे खरीदा था, मिला उसको इतना, प्रॉफिट निकाल लेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा 79.2 माइनस 76, 0 हो जाएगा, तो ये 2 3। ठीक है, तो 3.2 रुपीज़ का उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। किस पे हुआ है, 76 पे हुआ है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही हमेशा प्रॉफिट निकलता है। तो ये हम निकाल लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 करके करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर। करके देखते हैं एक बार। थ्री से इसको करके देखते हैं, ये यहाँ से हटा, यहाँ पे एक 0 आ गया, ये कट गया। ठीक है, 3 से काटेंगे तो नहीं जाएगा ये। 4 से एक बार काट के देखते हैं पहले, 32 आ जाएगा, 4 8 जा 32, और यहाँ पे आ जाएगा ये 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। ठीक है, तो ये कुछ कैलकुलेशन हो गई है, यहाँ पे हो गया 80। ठीक है, और ये हो गया 49। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा क्या आ जाना चाहिए, आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसको। हम्म, 49, ये तो 2 से जाएगा, तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई एक बार करके देखूं तो, ठीक है, वैसे यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर गलत आ रहा है क्योंकि ये 2 तक में तो जाएगा ही नहीं। ये 2 तक में जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये 2 करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, हमने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है शायद। 76 रुपये में उसको 100 मिल गया, 80 बुक्स उसको मिली है, बेचा उसने इतने में, तो एसपी हो गया ये 32 आ जाएगा, और नीचे 76 आ जाएगा। तो ये हमारा ये हट गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, लगता है ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं इसमें ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है शायद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 7। ठीक है, एवरेज नंबर कितना है, 7 है। 13 का 13, द एवरेज ऑफ 13 नंबर है, उसका जो एवरेज है वो कितना है, 7 है। ओके, और जब उसको 9 से मल्टीप्लाई करा तो ये सिंपल है, डायरेक्टली इसको और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 63। ठीक है, तो 63 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ए मोबाइल फोन्स वैल्यू डिक्रीज्ड फ्रॉम 64 से इतना हो गया। ठीक है, ये डेप्रीशिएशन में आएगा। ठीक है, मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, डेप्रीशिएशन आ रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू कम हो रही है, मींस पहले ज़्यादा थी अब कम हो रही है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है अमाउंट को अगर मैं प्रिंसिपल 1 माइनस रेट से ये कर दूँ और टाइम लगा दूँ ये, तो ये हमारा क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हो जाता है। मींस पहले अमाउंट ज़्यादा था अब कम हो गया है। ठीक है, तो 27,000 यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया 27,000। ये कितना था, पहले हमारा 64,000 था, पहले 64,000 था। ठीक है, तो ये 1 माइनस आर हो जाएगा, यहाँ पे बाय डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, पावर 3 है। हमें ये निकालना है, रेट निकालना है इसका, ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64, 3 0 से 3 0 गए, ये यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे आके क्यूब रूट हो जाएगा,
ठीक है, तो क्यूब रूट हो जाएगा, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। ये 27 है, ये 64 है, मेरे को पता है कि ये 3 का क्यूब है, ये क्या है 4 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 3/4, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब हमारे लिए करना आसान है, ये यहाँ पे 1 है, ये -r/100 हो जाएगा। ठीक है, 1 को अगर मैं इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे -1/4 हो जाएगा, ये -1/4 हो जाएगा, और इधर -r/100 हो जाएगा। माइनस से माइनस काट देंगे। कभी भी अगर यहाँ पे ये वाला यहाँ पे आ गया तो ये ऐसा मत कर देना कि इसको प्लस बना देना, ऐसा नहीं होगा। माइनस प्लस का ही खेल होता है पूरा का पूरा मैथ का। ठीक है, तो ये इधर आके ये माइनस यहाँ पे आ गया, माइनस यहाँ पे आ गया, तो माइनस से माइनस कट गया। नंबर के आगे जो साइन होता है वही उसका साइन होता है। ठीक है, तो ये कट गया। अब ये हमारा क्या है बेसिकली, r/100 = 1/4, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये इधर चला जाएगा तो r = क्या हो जाएगा 100/4, इससे इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो जो रेट आया है हमारे पास कितना आया है 25%, तो जो इसका फर्स्ट आंसर है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इफ नहीं, पिछली बार यहाँ पे 9 था, अब यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो 7 6 42, 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, इसका और इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। करेक्ट, तो हमारे पास मीन प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ये वाला नंबर मल्टीप्लाई बाय ये वाला नंबर। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, निकालो इसको। ये मेरे को पता है 2 का है, ये पता है 5 का है, 5 2 जा 10, तो करेक्ट आंसर जो हो गया वो 10 हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई ऐसे लंबे क्वेश्चन आए तो उसमें आप टाइम ले सकते हो, क्योंकि उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर ऐसे मिलेंगे जिसमें क्या होगा, आपको काफ़ी मतलब काफ़ी फटाफट हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, एक और बड़ा क्वेश्चन आ गया हमारे पास। पाइप्स, 2 पाइप है हमारे पास, ए बी कैन फिल एम्प्टी टैंक 15 घंटे में 10 घंटे में भर सकता है। मतलब ए उस टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, बी उसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है, बोथ वर ओपन टुगेदर, दोनों को उन्होंने खोल दिया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है, 2 घंटे बाद नोटिस क्या होता है कि उस वाले वो जो टंकी जब भर रही थी, जैसे ये हमारे पास एक टंकी है, 2 पाइप है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहीं पे एक और पाइप कनेक्टेड है। ठीक है, जहाँ से क्या हो रहा है, पाइप जो पानी हो रहा है वो लीक हो रहा है। ठीक है, तो ये बी हो गया, ये सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, तो 2 घंटे बाद हमें एग्जैक्टली पता चला है कि यहाँ से ये जो सी जो पाइप है इससे क्या हो रहा है, पानी बाहर लीक हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें ये बताना है द टोटल द टैंक वाज फुल्ड, इतने देर में वो भर गया, फिल्ड इन अ टोटल ऑफ 6 hours 24 minutes। ठीक है, 20, ठीक है, हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कि c उस टैंक को कितने टाइम में ख़त्म कर सकता है, तो ऐसा कुछ मान सकते हैं, ये c हो गया। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी देख लेते हैं एक बार। तो इसमें से अगर मैं एलसीएम इसका ले लूँ तो कितना हो जाएगा, 30 हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी इसमें से कॉमन इनका डिविजिबल होता है वो हम ले लेते हैं यहाँ से, जिससे कॉमन डिविजिबल हो ये दोनों एक नंबर के, वो हमने ले लिया। तो यहाँ पे 30 आ गया, 30 15 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी को यहाँ पे हम सी की एफिशिएंसी को यहाँ पे x मान लेते हैं पहले ही। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, ये कुछ आ गया, ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, और सी की x है, ये हमें निकालना है। अब सॉल्व करते हैं इसको। ओके, तो अब क्या हुआ है, 2 घंटे तक ये तीनों पाइप चल रहे थे। ठीक है, 2 घंटे तक ये तीनों पाइप चल रहे थे। ठीक है, तो एक बार निकालते हैं। तो अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, ये प्लस ये, तो इतना हो जाएगा 5
ठीक है, तो एक अमाउंट आ जाएगा जिसमें वो पानी को भरा होगा इतनी देर में, 2 घंटे में। अब 2 घंटे में बचे कितने, मतलब 6 घंटे और 24 मिनट में तो पूरा भर जाता है। 2 घंटे का हमने निकाल लिया यहाँ पे, बाकी ये हम निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 4 घंटे प्लस 24 मिनट। ये मिनट में है, इसको आवर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो गया। तो इतनी देर क्या हुआ है, सिर्फ ए और बी चला हुआ है, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, उसको बंद कर दिया। जो सी वाला था उसको हमने अब क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। ठीक है, और इतनी देर कौन सा पाइप चला है, बस ये वाला ए प्लस बी चला है। तो अगर मैं इसमें ये वाला अमाउंट भी ऐड कर दूं, ठीक है, मींस 5 अमाउंट ऐड कर दूं, ठीक है, कुछ ये कर दूं कि 2 घंटे पहले ये सारे चल रहे थे, बचे वाले टाइम पे कितना कौन चल रहा था, सिर्फ ए और बी चल रहा था, तो सिर्फ ए और बी की एफिशिएंसी कर ली है मैंने। ठीक है, जब मैं ये कर दूंगा तो ये बराबर कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, क्योंकि टोटल काम कितना है, 30 है। तो इतना काम हो जाना चाहिए, करेक्ट। इस वाले फॉर्मूले से हमारा आंसर आ जाएगा, मींस एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। तो एक बार निकाल लेते हैं, 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 20, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आ जाएगा 12 बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया 10, 20, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, है ना, नहीं, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो -2x, ये 32 से मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है, तो 32 यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके वो माइनस का हो जाएगा, तो 30 माइनस क्या हो जाएगा, 32। ठीक है, ऐसे ही कुछ हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 है, ध्यान से देख लेना इसको। ठीक है, -2x यहाँ पे है, ये प्लस में से माइनस गए, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, ऑब्वियसली जो बड़ा होता है उसका साइन आता है। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, ये 2 आ गया, 2 1 जा कट गया, माइनस से माइनस गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, तो x की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, अब इसको अगर मैं क्या करूं, हमारे पास टोटल काम कितना है, 30 है। ठीक है, मेरे पास x की एफिशिएंसी है, मेरे को पता है कि वो पर घंटे कितना काम करता है, 1 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, 30 डिवाइडेड बाई 1, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 घंटे उसको लगेंगे उस पूरे टैंक को खाली करने में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यहाँ तक कर लिया होगा तो आप इजीली ये पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, और एफिशिएंसी तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 3rd, मीन्स 13 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ी वैल्यूज फेड हो रखी थी, इसलिए हमने दोबारा लिखा है उसको। ओके, अब हमें क्या निकालना है, ये बाजरा और ग्राउंड नट है। ठीक है, उसका प्रॉफिट दिखाया हुआ है यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है, उसका मीन निकालना है और प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन बेसिकली एक काइंड ऑफ एवरेज ही होता है। ठीक है, तो इन सबको प्लस करेंगे अपने अपने कैटेगरी के। ठीक है, जैसे ग्राउंड नट को पहले प्लस कर लो, मीन निकालने के लिए क्या करना होता है, टोटल नंबर ऑफ ईयर से हम उसको डिवाइड कर देंगे, मीन्स 4 साल है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6000 प्लस 5500 प्लस 5000 प्लस 5000। यहाँ पे जब भी आप वैल्यूज़ लिखो तो करेक्ट लिखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पे कुछ जल्दीबाजी में लिख लेते हैं और बाद में हम उसी नंबर को दूसरा नंबर समझ लेते हैं। ठीक है, मेरे साथ पर्सनली काफ़ी ये होता है, इसलिए आप ध्यान रख सकते हैं उसका। तो 6 4 10, 5 5 10 20। ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 500। 6000 प्लस 5500 प्लस 5000 प्लस 4000, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ गया, 20500। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आया। इसका मीन निकाल लेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, 3000 7000 10000 13500। ठीक है,
दूसरे वाले का हमारे पास आया 13,500। ये जो ब्लू वाला है ये हमारे पास बाजरा है, और ये जो रेड वाला है ये हमारे पास ग्राउंड नट्स है। तो ग्राउंड नट्स आया हमारे पास 13,500। इसका भी मीन निकाल लेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। अब हमें रेशियो देखना है कि किससे किसका निकालना है। तो बाजरे का रेशियो निकालना है इसके साथ, ठीक है। तो बाजरा वाला ऊपर आएगा, मतलब ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे। 1 मिनट प्लीज, ठीक है। अब इसको एक बार सॉल्व करते हैं। ये इससे कटा, बाकी इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा। तो कितना आ गया, 135 आ गया यहाँ पे, 135 आ गया यहाँ पे, और 205 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 2 जा 10, 5 7 जा 5 4 जा 20, और 5 1 जा, तो 27/41, ठीक है, इस टू 41। तो थर्ड हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच नंबर फ्रॉम द फ्लोइंग इज डिविजिबल बाय 15। हमें बताना है कि ये कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। 15 किससे, मतलब ये वाले नंबर, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 15 से डिविजिबल है। तो मेरे को रूल पता होना चाहिए इसके लिए ऑब्वियसली। तो जो 15 होता है अगर वो 3 से डिवाइड हो जाए और 5 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर उससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 का क्या होता है, हर अगर डिजिट को अगर मैं ऐड करूं तो अगर ये वाला जो नंबर आएगा, ठीक है, ये जो नंबर आएगा वो अगर इससे डिवाइड होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो 3 से डिवाइड होता है। 5 का ऑब्वियसली लास्ट में 5 होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार करके देखते हैं। सबसे पहला नंबर लेते हैं, 7 + 3 + 5, लास्ट में 5 है तो ऑब्वियसली 5 से तो हो ही सकता है। 3 से चेक कर लेते हैं, तो ये हो गया 10 + 5 15, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो नंबर है हमारा 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से भी डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये क्या होगा, 15 से भी डिविजिबल होगा। चेक करने के लिए नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं एक बार। तो 4 + 7 + 5, ठीक है, क्योंकि ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है, लास्ट में 5 है। 7 4 11, 11 और 5 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो 16 हमारे 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 2000 रुपए का बेचा है, उसका जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, ट्रिपल टाइम्स होगा किसके, इसके, ठीक है। तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो इस वाले के 3 टाइम्स होगा, ठीक है। तो लॉस के 3 टाइम्स होगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा हमारे पास, ये कुछ इक्वेशन बनेगी, P = 3L, क्योंकि वो इसका 3 टाइम्स है, तो ये कुछ इक्वेशन बनेगी। अब जस्ट मेरे को इसका फॉर्मूला डालना है और मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP - CP डिवाइडेड बाय CP × 100। ये कुछ होता है हमारे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। ये बना कैसे, एक बार फिर से करके देखते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP × 100। तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज मीन्स ये, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 3 है, 3L, एक मिनट साफ से लिख लेते हैं, 3L है इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस डिवाइडेड बाय CP, लॉस डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, SP - CP, ठीक है। SP में मेरे को क्यों लाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू दे रखी है वो SP की ही दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे भी जो वैल्यू दे रखी है वो SP की ही दे रखी है। अगर डायरेक्टली अगर ये कॉस्ट प्राइस होता तो मेरे को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली मैं डिवाइड कर लेता, ठीक है। तो ये हो गया CP × 100, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली यही उठा के लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स लॉस डिवाइडेड बाय CP। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP - SP,
डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई में 100, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉस, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा, सही है ना। अब हमें क्या करना है, CP की वैल्यू भरनी है, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 2000, यहाँ पे हो जाएगा 2000, ये इजीली विजिबल है। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 2000 माइनस CP हमें निकालना है। ठीक है, CP निकालेंगे तभी हमारा 50% का प्रॉफिट पता चलेगा। डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स CP हमें निकालना है, SP पता है हमें 400 है, डिवाइडेड बाय CP वो हमें निकालना है मल्टीप्लाई बाय 100, कुछ ये हो जाएगा। बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो ये कट गया, यहाँ से ये कट गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, बचा क्या, 2000 माइनस CP इक्वल टू 3 टाइम्स CP माइनस 400, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इसको पहले यहाँ पे लिखते हैं, फिर मैं नीचे वाला हटा दूंगा। 2000 माइनस CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स CP माइनस 400। ठीक है, ये जो नीचे था वही मैंने ऊपर लिख दिया, बाकी सारे वैल्यूज हमारी क्या हो गई है, कट गई है। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2000 माइनस CP 3CP, इससे मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ये हो जाएगा 1200। ठीक है, 1200 हो जाएगा। जो एक जैसे है उनको एक जैसे इस तरफ कर दो, ये प्लस का यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3CP, ये माइनस का ऑलरेडी है, माइनस CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1200 माइनस 2000, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4CP इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको प्लस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3200, माइनस 3200 हो जाएगा। माइनस से माइनस गया, 4 8 जा 32। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 800 आ गया। तो अब हमें पता चल गया कि इसका जो CP है वो कितना है, 800 रुपये का है। ठीक है, 800 रुपये का इसका CP है। अब मेरे को निकालना है इसको मतलब मेरे को क्या चाहिए, 50% का प्रॉफिट चाहिए। तो हमें क्या कर लेंगे, इसको 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 150 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से 20 हो गया, 8 से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 8 5 जा 40 4। ठीक है, 8 1 जा 8 8 4 12। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1200 रुपये। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1200 रुपये जो। ठीक है, तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सी यू, बाय बाय।